हेलो एवरीवन, जय हिंद। प्रश्नावली 3 का अगला सवाल जिसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो भाग दिया गया है, जिसका पहला भाग इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले भाग में लिखा हुआ है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। ए सी सीढ़ी है। यदि बी ए सी बराबर 30 डिग्री और ए सी बराबर 3 मीटर हो तो बी सी निकालें। यानी इस सवाल में हमें एक दीवार के बारे में बताया जा रहा है। ए बी दीवार है जिसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये है ए बी, ये ए हो जाएगा और ये बी, ठीक ना। ए बी दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है, ठीक। तो ये समतल भूमि हो गया, ठीक। उसके संपर्क में है बी भाग। फिर एक सीढ़ी है ए सी, ए से सी इधर हम बना लेते हैं, ये सी बिंदु हो जाएगा और इन दोनों को मिलाने से बन जाना है क्या चीज़, सीढ़ी। तो ए सी एक सीढ़ी है, ठीक ना, सीढ़ी। इस तरीके से एक सीढ़ी है ए सी। फिर हमें बताया जा रहा है कि इसमें बी ए सी यानी ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। बी ए सी ये जो है एंगल वो है 30 डिग्री, ठीक। और ए सी के बारे में 3 मीटर है, ठीक ना, 3 मीटर। तो हमें क्या करना है कि ये बी सी जो है इसकी लंबाई कितनी होगी ये बतानी है, यानी बी सी हमें निकालनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम बी सी को कुछ मान लेंगे, है ना, बी सी को बी मान लेते हैं, ठीक। यानी बी सी की जो लंबाई है वो बी हो जाएगी, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि यह जो दिख रहा है ना, एक त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, है ना। ये सीधा यहाँ पर खड़ी दीवार है, खड़ी दीवार है यानी समकोण बनाती हुई एक दीवार है, लंबवत दीवार, तो ये समकोण हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे देख रहे हैं कि हम इस त्रिभुज में ए बी सी जो त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण, और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? कर्ण, यानी सीढ़ी यहाँ पर कर्ण की तरह है। और इस एंगल को अगर हम देखें तो इसके लिए ये सामने की भुजा क्या हो जानी है? लंब हो जानी है, ठीक ना। तो ये लंब हो गई, यानी बी सी लंब होगी, ठीक। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को प्रयोग करके ये बी फाइंड करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भाग है, लिखेंगे माना बी सी बराबर बी है ना, बी मीटर आना है, ठीक। तो देख रहे हैं क्या चीज़? त्रिभुज लिखेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखें तो लिखा जाएगा ये लंब और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण के रिलेशन को लगाएंगे यहाँ पर, साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर में होगा लंब बट्टे कर्ण, है ना। साइन का जो अनुपात है वो लंब और कर्ण के रिलेशन को व्यक्त करता है। तो साइन 30 डिग्री के लिए लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक। यहाँ पर लंब कितना है? लंब है बी सी, लिखेंगे बी सी और कर्ण ए सी, तो ए सी होना है, ठीक। यहाँ पर ये है क्या? साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। और बी सी की बात की जा रही है तो बी सी हो गई बी, जिसे हमने बी मान लिया है, तो लिखेंगे बी बट्टे, ठीक ना, बी को ढंग से लिखेंगे बी। और ए सी यहाँ पर 3 मीटर दिया गया है तो 3 मीटर हो जाएगा, ठीक। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से, तो एक तरफ कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर बराबर में बी। अब इसे सॉल्व करें तो बी बराबर कितना हो जाना? बी बराबर 3/2 मीटर यानी 1.5 मीटर हो जानी है, ठीक ना। तो बी सी कितनी आ गई? लिखेंगे होता है बी सी बराबर 1.5 मीटर, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे भाग में बताया जा रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अर्थात इस प्रश्न में एक मीनार के बारे में बताया जा रहा है। एक मीनार है तो इस प्रकार से एक मीनार को हम बना लेंगे, ठीक। अब इसके शिखर को, ये मीनार का शिखर हो गया, इसे हम ए मान लेंगे, और ये इसका पाद हो गया, इसे हम क्या मान लेंगे? इसे बी मान लेंगे, ठीक। तो इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं, यहाँ से 15 मीटर की दूरी इतना तक है, ठीक ना, और इसे मिला देंगे, ठीक। तो ये दूरी हो जाएगी कितनी? 15 मीटर की दूरी, ठीक। तो 15 मीटर की दूरी पर इसके शिखर का, इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है। तो ये उन्नयन कोण इस प्रकार से, ठीक। उन्नयन कोण जो कि है 60 डिग्री, ठीक। तो 15 मीटर मीनार के पाद से, मीनार है ए बी और उसके पाद यानी बी पॉइंट, उसका जड़ है ना, जड़ से 15 मीटर की दूरी पर
इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, तो ए बी मीनार हो गई और ये 60 डिग्री का कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का 15 मीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक, अब इसे हम मान लेंगे कोई बिंदु यानी सी बिंदु मान लेंगे। ठीक, तो ये एक ये त्रिभुज दिख रहा है और इस त्रिभुज में ये जो, क्योंकि मीनार सीधी खड़ी है ना, इसीलिए ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है वो निकालनी है। तो हम मान लेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h है। ठीक ना, h है। तो माना मीनार की ऊंचाई h। तो यहाँ पर जो त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, इस त्रिभुज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो इस एंगल और ये 15 मीटर की दूरी को यूज़ करते हुए इस एच को फाइंड करना है। तो इस एंगल के लिए क्या होना है, ये होना है लंब, ये लंब हो जाएगी और ये क्या चीज़, आधार, आधार है ना। तो इस एंगल के लिए लंब और ये आधार, तो लंब और आधार का रिलेशन लागू करेंगे जो कि tan अनुपात के द्वारा डिनोट किया जा सकता है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी में tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होना है, लंब और बट्टे आधार। ठीक ना, यहाँ लंब हो जाएगी ए बी और आधार यहाँ पर बी सी। ठीक, या यहाँ पर tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 है ना, √3 ना। हाँ, अगर टेबल से याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, नहीं तो वासु फॉर्मूला है tan थीटा के लिए, tan ऑफ थीटा के लिए होता है कितना, n/4 - n, यही है ना। हाँ, और थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए यहाँ पर n का जो वैल्यू हो जाएगा ये 3 हो जाना है। ठीक ना, तो 3 हो जाएगा। अब 3 इसमें रखेंगे तो tan 60 डिग्री के लिए यहाँ पर n के बदले में 3 रखना है, और जब आप 3 रखोगे तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान √3 आ जाएगा। ठीक ना, तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर कितना हो गया, √3 बराबर ए बी की जो लंबाई हमने मानी है h हो गया, और बी सी यहाँ से बी सी 15 है ना, तो 15 मीटर हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तरफ हो जाएगा कितना, 15 मीटर अगुने √3 बराबर में h, या h बराबर कितना मिल जाना है, एक तरफ h और दूसरी तरफ 15 √3 मीटर। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 15 √3 लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर। ठीक है, तो आप इतना नोट करें।